So in last class we were discussing about the e-marketing and trade, okay, and we have discussed the various features of e-marketing and about this principles of new economy. We have discussed about 8 principles of new economy. Okay, so now we are going to discuss about the information in new economy, means role of information in new economy. So information is the engine that generates wealth in the new economy. Okay, आजकल क्या है, डेटा साइंसेस का टाइम है ना, तो हम क्या करते हैं जनरली, बिग डेटा एनालिटिक्स है ना, तो इन सब का हम यूटिलाइजेशन करते हैं। डेटा जो है उसमें से फिल्टर करके जो आपके काम का डेटा है उसको आप रिट्रीव करते हैं, डेटा वेयर हाउसिंग करते हैं, ठीक है, और उससे इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं। अब हर पर्सन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी स्टेक होल्डर हैं, हर एक के लिए इंफॉर्मेशन अलग अलग होती हैं जो यूज की है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, सप्लायर को किस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए कि आप क्या एंड प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, जो आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं उसमें आपका क्या इंटेंशन है, ठीक है, जिससे कि वो रॉ मटेरियल में चेंज कर सके। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर का क्या पर्पज है प्रोडक्ट के बारे में जानने का, कि वो उसको मार्केट कर पाए, है ना। जब तक आप प्रोडक्ट शॉप फ्लोर पे ले जाएं, है ना, जब तक रिटेल आउटलेट पे ले जाएं, उससे पहले ही कस्टमर को अवेयर होना चाहिए उस प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, ठीक है, तो वो उन फीचर्स को मार्केट कर सके, उन फंक्शंस को मार्केट कर सके, तो उसके लिए उसको वो इन्फॉर्मेशन जानने की जरूरत है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर को क्या जानने की जरूरत है कि कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, कौन कौन सी प्रोसेसेस है जो हम कम कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको इसमें कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम जो है प्रोडक्शन प्लानिंग कर सकते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें किसको जानने की जरूरत है, जो मैन्युफैक्चरिंग के पीपल है। ठीक है, इसी तरह से जो ओनर है वो क्या देखेंगे, वो बेसिकली कैपेसिटी देखेंगे, रिटर्न देखेंगे, है ना, कि आज कितनी कैपेसिटी प्रोड्यूस हुई है और कितना रिटर्न आया है, ठीक है, कितनी यूनिट सेल हुई है। तो बेसिकली हर एक किसी को, कस्टमर को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए कि प्रोडक्ट में और कौन कौन से नए फीचर अपडेट हो रहे हैं। जैसे आजकल अब आप कार्स को देखिए, तो कार्स में आप देखिए तो डेली नए नए मॉडल्स उसमें लॉन्च हो रहे हैं, और अभी फेसलिफ्ट मॉडल बोलते हैं, है ना, तो कहते हैं ना कि फेसलिफ्ट वर्जन जो है वो लॉन्च हुआ है किसी पर्टिकुलर गाड़ी का, क्योंकि वो लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है, एसयूवी लुक प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वो जो भी लुक है अगर चेंज करना है तो आपको कस्टमाइज करना ही पड़ेगा मटेरियल में, ठीक है, और इवन कस्टमर की क्या इंफॉर्मेशन है, कस्टमर की क्या नीड है वो जानने की जरूरत है, वो एक्सेस करने की जरूरत है आपको, ठीक है। लोग हैचबैक प्रेफर कर रहे हैं, जैसे अभी नई गाड़ी लॉन्च की ना मारुति ने, एस्प्रेसो, तो एस्प्रेसो आप देखिए है तो 5 सीटर है ना, छोटी गाड़ी है, ठीक है, लेकिन आप देखिए तो वो उसमें मिनी एसयूवी टाइप की लुक देता है ना। जैसे ऑल्टो है तो ऑल्टो क्या है, आपकी हैचबैक कार है, ठीक है, लेकिन उसको क्या किया, फेसलिफ्ट मॉडल उसका कर दिया, और उसको आप देखिए तो उसको मिनी एसयूवी का लुक दिया है, ठीक है, जैसे विटारा ब्रेजा है उस टाइप का उसे लुक दिया गया है, ठीक है, कोशिश की गई है उसकी। और भी अभी जो नई गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं, जैसे अभी रेनो की थी ट्राइबर है, ठीक है, तो 7 सीटर सेगमेंट में आप देखिए, और जो रेनो की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है क्विड, तो क्विड देखिए कितना अट्रैक्टिव स्पोर्टी लुक लगता है उसका, ठीक है, इसी वजह से वो ज्यादा भी बिकी। आप देखिए उसका माइलेज भी अच्छा है, ठीक है, 20-25 के आसपास, 20 से 25 के बीच में है माइलेज उसका पेट्रोल में। और इसके अलावा आप देखिए तो उसका लुक भी अच्छा लगता है, स्पोर्टी सा लुक लगता है, ठीक है, तो वो वही कस्टमर चाहता है। तो कस्टमर को अगर प्रोडक्ट में कुछ वेरिएशन चाहिए, है ना, तो उसकी नीड को एक्सेस करना और उसके बेसिस पर रॉ मटेरियल में भी चेंज कराना, ठीक है, ये किस तरीके से पॉसिबल है, जब आप सही इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें, ठीक है। तो आज के टाइम में क्या है, इंफॉर्मेशन इज द इंजन दैट जनरेट्स वेल्थ इन द न्यू इकोनॉमी, ठीक है। तो आज के टाइम में इंफॉर्मेशन एक इंजन है जो जनरली वेल्थ क्रिएट करता है इन न्यू इकोनॉमी करंट सिनेरियो में, ठीक है। तो ई कॉमर्स मीन्स सेलिंग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन ओवर द नेट। इंफॉर्मेशन किस तरीके से सेल की जाती है, आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, है ना। अभी आजकल जैसे मूवीज लॉन्च होती हैं, तो मूवीज से पहले उसका प्रमोशन, प्रोमो, टीजर, ये सब लॉन्च किया जाता है। क्यों किया जाता है, सॉन्ग्स लॉन्च किए जाते हैं जिससे कि उसके बारे में कस्टमर अवेयर हो जाए, ठीक है, स्टार कास्ट क्या है, थीम क्या है, क्या स्टोरी लाइन है, ठीक है। तो एक टीजर या छोटा सा ट्रेलर बना करके लॉन्च करते हैं, तो क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ना कि कंज्यूमर उसके बारे में अवेयर हो सके और उसके बारे में अपना माइंड मेकअप कर सके कि नहीं नहीं ये मूवी तो मुझे पर्टिकुलर मतलब देखनी ही देखनी है ना।
आप देखिए बाहुबली रिलीज की गई तो बाहुबली को बीच में ही छोड़ दिया गया है ना। इसी तरीके से जैसे किसी का अगर पार्ट 2 लाना होता है तो क्या करते हैं, उसको ऐसी जगह पर ला करके छोड़ते हैं अल्टीमेटली जब कंक्लूड करते हैं, ठीक है, कि नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो वो क्या है कि इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि हाँ आपको अगर ये प्रोडक्ट पसंद आया है तो इसका आप जो है नेक्स्ट वर्जन भी आपको अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, तो ई कॉमर्स मीन्स सेलिंग प्रोडक्ट सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। ठीक है, सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विस सेल करना ही नहीं है बल्कि इन्फॉर्मेशन को भी नेट पर सेल करना है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना है कस्टमर को, मार्केट भी करना है, एडवर्टाइज भी करना है जिससे कि सेल्स बढ़ सके। ठीक है, so every e-business not only can capture information at each point of customer contact, but also provide it। ठीक है, तो हर एक ई बिजनेस क्या है, ना सिर्फ इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है, ठीक है, कस्टमर कॉन्टैक्ट पर, बट बल्कि उनको इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आजकल आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने अमेजन से परचेज किया, तो उसके बाद वो तुरंत आपके पास मैसेज आ जाता है कि ये ट्रैकिंग आईडी है और इसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रियल टाइम बेसिस पर कस्टमर को जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है जिससे कि वो पैनिक ना हो। अदरवाइज क्या होता था पहले, जब फोन पे ये सारी इन्फॉर्मेशन हुआ करती थी तो क्या होता था, आप बार बार फोन करते थे, है ना, और फोन करके पूछते थे कस्टमर केयर पर कि अभी मेरा ऑर्डर कहाँ पर है, कितना दिन और वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है, आप इजिली ट्रैक कर सकते हैं और उसमें जो है लीड टाइम भी दिखाता है कि इतना मैक्सिमम लीड टाइम है और उससे पहले ही डिलीवर हो जाएगा। अमेजन प्राइम लिया है तो पता चला 24 घंटे में ही, अगले 24 आवर्स में ही आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि इंफॉर्मेशन हर एक मतलब कस्टमर कांटेक्ट के पॉइंट में भी आप जो है जनरली कैप्चर भी करते हैं और उसको प्रोवाइड भी करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हैविंग इट यू ओन द कस्टमर। ठीक है, अभी आजकल जैसे मैंने अभी इसमें डिस्कस किया था पहले कि आजकल कस्टमर सिर्फ आपका एक तरीके से कह सकते हैं परचेजिंग एंटिटी नहीं है बल्कि वो आपका सेल्स एजेंट भी है ना, आप उसे सेल्स फोर्स की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि अगर वो अच्छे रिव्यू देगा, अच्छा फीडबैक देगा तो और भी कस्टमर होंगे जो कि आपके प्रोडक्ट के साथ जुड़ना पसंद करेंगे। तो इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स बिकॉज हैविंग इट यू ओन द कस्टमर। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि आज के टाइम में देखिए लायबिलिटी, कस्टमर लॉयल्टी जो होता था या कह सकते हैं ना, पहले कस्टमर लॉयल्टी पर बहुत काम होता था एक डिकेड पहले। ठीक है, मार्केटिंग अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो कस्टमर लॉयल्टी, वर्ड ब्रांडिंग और ये सब आपने मार्केटिंग के बेसिक्स पढ़े होंगे। ठीक है, कि कस्टमर को किस तरीके से लॉयल बनाया जाए। आज के टाइम में आप लॉयल नहीं बना सकते हैं, लॉयल किस तरीके से बना सकते हैं, उसको वैल्यू फॉर मनी दे करके। ठीक है, कि जितना मैक्सिमम आप जो है उसको वैल्यू, परसीव्ड वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उतना ज्यादा वो आपके लिए लॉयल रहेगा। ठीक है, अदरवाइज वो तुरंत जैसे ही उसे दिखेगा कि कोई और कंपटीटर मार्केट में आ गया है जो उससे बेटर प्रोडक्ट लेकर के आया है, ठीक है, तो वो मार्केट में तुरंत स्विच कर जाएगा। ठीक है ना, तो आज के टाइम में क्या है, इंफॉर्मेशन बहुत वाइटल रोल प्ले करता है आपके ये न्यू इकोनॉमी में। ठीक है, क्यों करता है, आपको कस्टमर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कस्टमर का टेस्ट या प्रेफरेंस किस तरीके से चेंज हो रहा है। और देखिए फोन के केस में भी कंटिन्यूअसली जो कस्टमर का कह सकते हैं माइंडसेट है वो लगातार चेंज होता रहता है। ठीक है, किस तरीके से चेंज होता रहता है, कभी उसे स्लीक डिजाइन चाहिए। अब आजकल क्या चल रहा है, जो फोन है तो फोन की पूरी स्क्रीन यूज होनी चाहिए, है ना। जो पहले होता था ना कि ऊपर नीचे स्पेस रह जाता था, ठीक है, तो वो फोन पहले चला करते थे। अब आज के टाइम में क्या है, पूरी स्क्रीन यूज होना चाहिए। ठीक है, अभी आगे आने वाले टाइम में ऐसे भी फोन आ रहे हैं जो कर्व्ड होंगे, मतलब यहाँ आप साइड में भी इवन देख पाएंगे। तो इनकेस अगर आप 3D भी देखना चाहते हैं तो वो भी वो पॉसिबल होगा। ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है ऐसे भी फोन आपको देखने को मिले। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे आपको गैजेट्स देखने को मिलते हैं मार्केट में। तो वो क्या है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आज के टाइम में क्या है, इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हैविंग इट यू ऑन द कस्टमर। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, कस्टमर को लॉयल बना सकते हैं जैसे जैसे आप जो है इंफॉर्मेशन से अपडेट रहेंगे। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, ओनिंग द कस्टमर मीन्स दैट द बिजनेस हैज डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द कस्टमर। ठीक है, तो आजकल क्या है कि सिर्फ मतलब कस्टमर को ओन करना मीन्स क्या है कि आपके उसके साथ क्या है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करना है। जैसे मैं इसमें आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आजकल कार कंपनीज क्या करती हैं, सिर्फ कार सेल करना ही उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है।
ठीक है, कार सेल करने के बाद जो भी सर्विस होती है, सर्विसेज के केस में भी आपको, ठीक है, आप जैसे ही कार अपने घर पे ले जाएंगे खरीद करके, उसके 2-3 दिन बाद आपके पास फोन आएगा, सर जो आप कार ले गए हैं उससे आप खुश हैं, ठीक है, हैप्पी हैं, आप उसको चला करके आपको जो है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, आप अपना फीडबैक देते हैं और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि सर अगर आपको हमारी सर्विसेज अच्छी लगी हो तो आप हमें रेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मारुति की जैसे आपने कार ली तो मारुति को भी रेट करेंगे, और जिस स्टोर से ली है, जिस रिटेल आउटलेट से ली है, उसको भी आप रेट करेंगे, ठीक है। तो वो आपको जो है गूगल स्टोर का आपको या गूगल प्ले का आपको वो मतलब लिंक भेज देगा, और उसमें आ जा करके आप उसको रेट कर देते हैं, ठीक है। तो अब इससे क्या है कि उसकी रेटिंग बढ़ गई, ठीक है। अब ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो गया, फिर जैसे ही फर्स्ट सर्विस होगी फिर आपके पास कॉल आएगा, फिर दूसरी सर्विस होगी फिर आपके पास कॉल आएगा, और जब आप सर्विस करा लेंगे उसके बाद भी कॉल आएगा कि सर्विस कराने के बाद आपको जो आपके प्रॉब्लम थे वो दूर हो गए हैं, कोई और इश्यू तो नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना, ठीक है, कस्टमर के साथ, ठीक है, बर्थडे एनिवर्सरी और कह सकते हैं कि स्पाउस का बर्थडे और वो सब जो है नोट कर लेते हैं ना, सारी इन्फॉर्मेशन आपसे फॉर्म में भरवा लेते हैं कि इफ यू डोंट माइंड प्लीज पुट योर इन्फॉर्मेशन हियर, है ना। तो आप जब वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो पता चला कि आपके बर्थडे पर एक अच्छी सी डील आपको ऑफर कर देंगे, एनिवर्सरी पर एक अच्छी सी डील दे देंगे, ठीक है, रेस्टोरेंट वगैरह में जनरली होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि टुडे इज योर बर्थडे, हैप्पी बर्थडे एंड दिस इज योर डील फॉर यू, है ना, एक्सक्लूसिवली फॉर यू, एज पर मतलब जैसा आपका बर्थडे है उसके हिसाब से जो है आपको डील दी जा रही है, ठीक है। जैसे अभी मैंने रिसेंटली देखा था, ये है आपका सबवे। तो सबवे का आया था कि जो बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल है, ठीक है, तो जैसे आपके बर्थडे पर मैसेज आता है, ठीक है, तो उसमें आया कि आपको जैसे आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो आपका जो भी मील रहेगा वो फ्री रहेगा, ठीक है, या एक पर्टिकुलर मील आपका स्पेसिफिक मील कर दिया कि हाँ ये आपके लिए फ्री कर दिया गया, ठीक है, आप बाकी लोगों को पार्टी दीजिए दीजिए लेकिन आपके लिए ये मील हमारी तरफ से फ्री है। तो ये क्या है, बेसिकली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना कस्टमर के साथ। अब ये क्या है, बेसिकली आपकी इन्फॉर्मेशन को उन्होंने मैनेज किया, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या थी, जो आपने अपने बर्थडे की डेट वहां पर एंटर की थी उनके डेटाबेस में, ठीक है, उनको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। तो व्हाट इज दैट मीन्स मैनेजिंग द इन्फॉर्मेशन इन न्यू इकोनॉमी। ओके, नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन इन इकोनॉमी। अभी इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या है, किस तरीके से इसको जो है कंपनीज आजकल मैप करती हैं। तो द नीडेड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द कस्टमर बाइंग साइकिल, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पर जो है आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है। तो फर्स्ट इज कंसिस्ट ऑफ द 5 एलिमेंट्स। फर्स्ट इज द नीड आइडेंटिफिकेशन, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना कि कस्टमर एक्चुअली प्रोडक्ट में क्या चाहता है, ठीक है। अब आप देखिए, अब आजकल कार्स के जो फेसलिफ्ट मॉडल आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कस्टमर वो परचेज करना चाहता है, ठीक है। कस्टमर का जो कह सकते हैं कि उसे कह सकते हैं हैचबैक कार भी चाहिए, छोटी छोटी, जैसे अभी महिंद्रा की कौन सी आई थी कार, XUV 300 थी या 100 ऐसी कुछ करके, है ना, जो नई कार आई है 5 सीटर, ठीक है, XUV 500 थी, XUV 300 आई है, ठीक है। तो 300 आप देखिए तो थोड़ा और कॉम्पैक्ट है, लेकिन उसका लुक और उसमें जो फीचर्स हैं, है ना, सनरूफ वगैरह दे दिया है, ठीक है। तो वो सब क्या है, नीड कस्टमर की आइडेंटिफाई की गई और उसके हिसाब से उन्हें जो है वो फीचर्स प्रोवाइड किए गए जो वो फीचर चाहते हैं, ठीक है। एक टाइम पर आप देखिए जो फोर्ड की एंडेवर आया करती थी, ठीक है, तो उसमें जो मटेरियल लगता था वो काफ़ी हैवी लगता था। जैसे पहले की जो कार्स थी आज से 10 साल पहले की, ऑल्टो ही ले लीजिए या बाकी की जो भी कार्स हैं उनको देखिए, ठीक है, तो उनमें स्टील्स का ज़्यादा यूज होता था। आज के टाइम में एल्यूमिनियम और प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो क्यों होता है, ठीक है, माइलेज बढ़ाना है, क्योंकि कस्टमर अल्टीमेटली क्या देख रहा है, माइलेज, ठीक है। अब कह सकते हैं अगर स्ट्रेंथ देना है तो स्ट्रेंथ के लिए जैसे पहले क्या होता था कि स्टील यूज करते थे तो स्ट्रेंथ हुआ करती थी कार्स में, ठीक है। लेकिन क्या था कि जो जैसे कोलिजन होता था ना, तो कोलिजन होने के बाद वो बेंट हो जाया करती थी, मतलब पूरा क्रश क्रश हो जाती थी कार, ठीक है। तो अब आज के टाइम में क्या है, अब आप देखिए बहुत सारे कार्स को थोड़ा सा स्टडी करिएगा अगर आपका ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट है तो, ठीक है। तो देखिएगा वो हरटेक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड कार को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो अब हरटेक प्लेटफॉर्म क्या होता है, स्टील का एक कह सकते हैं वो फ्रेम टाइप का है कि जैसे कोई भी कोलिजन होगा तो कार या तो पीछे जाएगी या आगे जाएगी, है ना, मूव करेगी इधर उधर, लेकिन ऐसे जो बेंट हो जाती थी ना, पूरी क्रश हो जाती थी, अब वो नहीं होगी, ठीक है।
तो ये क्या है कि हाँ, उसको बेसिक नींव में हम कह सकते हैं, बेस में उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड की गई। और बाकी का जो मटेरियल है, अब आप देखिए तो एल्यूमिनियम और प्लास्टिक का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो क्यों करते हैं कि चलिए उसमें बहुत ज्यादा डेंट वेंट हुआ तो वो भी इजिली सही हो जाता है और उससे माइलेज बढ़ जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली कस्टमर को क्या चाहिए, माइलेज भी चाहिए और स्ट्रेंथ और सेफ्टी भी चाहिए। तो दोनों चीजें कैसे एक साथ दी जा सकें, तो इसके लिए कंपनीज ने नया रास्ता निकाला कि हरटेक प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कार बिल्ड करी। ठीक है, उसमें जो है वो एल्यूमिनियम मेटल सीट्स है ना, और कह सकते हैं कि जो पहले स्ट्रेंथ थी कार की, ठीक है, जो पहले स्टील सीट्स यूज की जाती थी अब उतना नहीं यूज करते हैं। ठीक है, उसके बजाय जो है हल्का मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि सेफ्टी भी है प्लस माइलेज भी है, दोनों ही चीजें हैं। तो ये क्या है, नीड आइडेंटिफिकेशन, द बायर हैज टू रियलाइज अ नीड। ओके, next is product brokering. What is product brokering? Retrieving the information to help determine what to buy, है ना। आज के टाइम में क्या होता है, जैसे ही आपने देखते हैं ना, जैसे आपको कोई पॉलिसी परचेज करना है, तो आप गए पॉलिसी बाजार में, आपने अपना फॉर्म भरा और फॉर्म भर के आधा ही छोड़ दिया। ठीक है, कुछ सोच करके आपने सोचा कि चलो छोड़ो। ठीक है, तो अपने आप ही उनके डेटाबेस पर जब आपका नंबर रजिस्टर हो जाएगा, अपने आप ही आपके पास कॉल आ जाएगा, सर आपने ये पॉलिसी आप करने के लिए आगे बढ़े थे, फिर आपने जो है इसको बीच में ही ड्रॉप कर दिया था, इज देयर एनी इशू, है ना। तो ये क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने रिट्रीव की और उसका इस्तेमाल किया, है ना। तो रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन टू हेल्प डिटरमाइन व्हाट टू बाई, है ना। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए आपने कुछ सोच के रुके होंगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा टर्म प्लान लूं या कौन सी हेल्थ पॉलिसी लूं, है ना, तो वो आपको हेल्प करेंगे कि सर अगर आप आपका एज ग्रुप क्या है, जेंडर क्या है, ठीक है, क्या इनकम है, और कहाँ आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद फिर आपको किस टाइप का बिजनेस करते हैं, है ना, रिस्की बिजनेस कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको जो है प्रोडक्ट आइडिया देंगे। तो ये सब क्या है, प्रोडक्ट ब्रोकरिंग। तो व्हाट इज दिस मीन्स, एक तरीके से आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करना पर्सनल वे में, वन टू वन असिस्टेंस। ठीक है, तो ये भी आजकल किया जाता है। प्रोडक्ट ब्रोकरिंग मीन्स रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन टू हेल्प डिटरमाइन व्हाट टू बाई, मीन्स कंज्यूमर को आप हेल्प करते हैं कि आप क्या परचेज करें, आपके हिसाब से वो बता देंगे कि आपके लिए ये प्रोडक्ट्स हैं जिनमें से आप कोई एक प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये टर्म प्लान है जो आपके लिए बेटर रहेंगे, आपकी नीड को सूट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे आजकल होता है ना कि बाइक का आपको जो है इंश्योरेंस कराना है, ठीक है, तो वो पूछेंगे थर्ड पार्टी कराना है आपको या जीरो डेप कराना है। ठीक है, तो वो आपकी नीड के ऊपर है कि मान लीजिए 10 साल 5 साल 10 साल चली हुई है कार या बाइक, है ना, तो अब उसमें आप जीरो डेप कराने का तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि वैल्यू वैसे भी डाउन है। ठीक है, तो उसमें क्या कहेंगे, आप थर्ड पार्टी कर लीजिए। ठीक है, और अगर बिल्कुल नई कार है तो फिर क्या कहेंगे, सर जीरो डेप्रिसिएशन करा लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये सब आपको जो असिस्टेंस दी जाती है पर्सनल बेसिस पर, ठीक है, कस्टमर केयर द्वारा। ठीक है, तो वो क्या है, प्रोडक्ट ब्रोकरिंग बेसिकली क्या है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको रिट्रीव किया और टू हेल्प डिटरमाइन व्हाट टू बाई, और अल्टीमेटली आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप क्या परचेज करें। ठीक है, नेक्स्ट इज मर्चेंट ब्रोकरिंग मीन्स फाइंडिंग द मर्चेंट, है ना। वेंडर परचेज, वेंडर आपके लिए सर्च करके देना, जैसे मैंने पॉलिसी बाजार में बताया है ना, HDFC एर्गो का लेना है या टाटा AIG का आपको जो है लेना है। ठीक है, या कह सकते हैं ना वो स्टार हेल्थ है, किस मतलब पर्टिकुलर वेंडर के थ्रू आपको जाना चाहिए। ठीक है, तो उसमें भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, प्रॉपर डिटेल्ड प्लान दे देंगे कि ये है। ठीक है, ट्रिवागो का आपने देखा ही है, ट्रिवागो में क्या होता है, मर्चेंट ब्रोकरिंग है बेसिकली। ठीक है, कि ये जैसे मान लीजिए आपने होटल इन फॉर एग्जांपल आगरा आप देख रहे हैं, है ना, तो आगरा में जो भी होटल्स हैं वो आपको उसने सर्च करके बता दिए कि इस वेबसाइट में ये पर्टिकुलर रूम इतने का मिलेगा, दूसरी वेबसाइट में इतने का मिलेगा, तीसरी वेबसाइट में जो ड्रॉप शिपर की साइट्स हैं उनमें कितने कितने रेट पर ये आपको यही सेम रूम मिलेगा। तो उस पर आप जो है प्रेफर कर सकते हैं कि आप किस मतलब कह सकते हैं मर्चेंट के थ्रू वो परचेज करना चाहेंगे। ठीक है, तो मर्चेंट ब्रोकरिंग इज ऑल्सो देयर मीन्स फाइंडिंग द मर्चेंट फॉर कस्टमर। नेक्स्ट इज व्हाट, नेगोशिएशन एंड परचेज मीन्स फाइनलाइजिंग द ट्रांजेक्शन। ठीक है, इस पे भी हेल्प करते हैं। कभी कभी होता है ना कि आप जैसे पेमेंट नहीं हो पा रहा है या कुछ और इश्यू है, तो आपने बीच में ही वेबसाइट बंद कर दी, आपके पास कॉल आ जाएगा, सर आप दोबारा से लॉगिन हो सकते हैं। आप लॉगिन होंगे, उसके बाद फिर वो आपको असिस्ट करेगा। तो नेगोशिएशन एंड परचेज,
है ना, नेगोशिएट करेगा कुछ और मैं आपको डील ऑफर करूं, ठीक है, और परचेज करने में भी असिस्टेंस करेंगे, तो फाइनलाइजिंग द ट्रांजेक्शन, एंड लास्ट इज द प्रोडक्ट सर्विस एंड इवैल्यूएशन, और अल्टीमेटली जो आफ्टर सेल सर्विस है कह सकते हैं, ठीक है, कि प्रोडक्ट आपको डिलीवर कर दिया, उसके 2-3 दिन बाद कॉल आएगा कि जो प्रोडक्ट आपको ऑफर किया गया है क्या आप उसकी सर्विस से सेटिस्फाई हैं, ठीक है, तो आप अगर सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आपकी क्वेरी को नोट कर लिया जाएगा और अल्टीमेटली उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो व्हाट इज दैट इवैल्यूएशन, ठीक है, कि जो आपकी क्वेरी है उसको इवैल्यूएट किया जा रहा है, और इन केस आप अगर कोई डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट हो रहा है तो उसको भी नोटिस किया जाएगा और उसको पर्टिकुलर टाइम पर रिजॉल्व किया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द करेंट एरा ऑफ इंफॉर्मेशन इन न्यू इकोनॉमी, ठीक है, तो आज के टाइम में इंफॉर्मेशन को इस तरीके से कह सकते हैं कि मैनेज किया जा सकता है, ठीक है, मैनेज किया जाता है आज के टाइम में इंफॉर्मेशन को इन न्यू इकोनॉमी। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू मे आस्क। Is there any doubt or query? Divakar, Aditya? No, no, sir. Okay, ठीक।